हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइस मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य हिंदी की बुक, और यहाँ हम चैप्टर नंबर 26 चल रहा है हमारा, जो कि अब हम करेंगे सबसे लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 6। और गाइस जो कि है हमारा जो चैप्टर है वो है वाक्य शुद्धियाँ। चलिए हम लोग इंडेक्स देखते हैं, देन आगे बात करेंगे। तो गाइस यहाँ है हमारा इंडेक्स। तो हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया है, अभी जो है हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 26 पे। ठीक है, उसके आगे के भी चैप्टर आप देख सकते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गैस यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 500 तक कर चुके थे, 501 से यहाँ इस जो पार्ट है उसमें करेंगे। देखिए यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं अनुशुद्धियों की। और दोस्तों जैसे कि कभी कभी जो है वीडियो स्किप हो जाती है, नहीं आ पाती, तो जैसे कि आप लोग को पता है रीज़न क्या है, कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि वीडियो हर दिन आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 501 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है कि जो शुद्ध है, इन सब में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पे मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ये शुद्ध वाक्य। बाकी देख लेते हैं। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। ठीक है, और इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, ऐसी एक आध बातें देखने में आती है। ठीक है, ये 3 गलत हैं, बाकी आपका पहला वाला सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। तो यहाँ पे बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, ये आपका सही है। बाकी जो बाघ और बकरी एक घट का पानी पीती है, गलत है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी श्री कृष्ण के अनेकों का हो जाएगा, अनेक नाम है। लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें लिखा है गंदा पानी उबालकर पिएं, ये आपका सही है। अब पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। तो यहाँ लिखा है यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, यहाँ पे आप सिर्फ प्रदूषित लिख सकते हैं। फिर इसमें लिखा है बच्चा लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं या बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं गाइस। यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा है बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से जो है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ लिखा है सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन, तो ये सही है हमारा। फिर है जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, गलत है। हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं या हरे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। और इसमें लिखा है कि मेरे घर में तुम्हारी स्वागत, तुम्हारी नहीं होता है गाइस, तुम्हारा या फिर आपका होता है। लिखा है निम्नलिखित में से जो है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ लिखा है भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। ठीक है, तो ये है आपका शुद्ध। फिर यहाँ लिखा है ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की जरूरत यहाँ नहीं है, आप प्रत्येक लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है प्रत्येक की चर्चा हो रही थी या हर एक की चर्चा हो रही थी। अब लिखा है कि ये आदमी आपकी जो है राज जानता है, ये आदमी आपकी सबकी नहीं होगा, सबका राज जानता है। फिर लिखा है बीज अंकुरित होने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते गए यहाँ पे। तो वाली की जगह हम क्या लिखेंगे, वाला है, सॉरी वाला होना चाहिए, क्योंकि बीज जो है आपका बोलेंगे। अब यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो बी अशुद्ध है। बी मतलब व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। ठीक है, बाकी आप पढ़ सकते हैं, बाकी आपके सही हैं। तो यहाँ देख लेते हैं व्याख्या। तो इसमें लिखा है व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप एकवचन तथा बहुवचन में समान रहता है। जैसे जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या लगा होता है, उसमें या के ऊपर क्या लगेगा, आपका चंद्रबिंदु लगने से ये क्या होता है, बहुवचन बन जाता है, जैसे बुढ़िया। ठीक है, दूसरी भाषा यानी कि अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि के बहुवचन शब्दों का हिंदी में प्रयोग एक वचन में होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्या लिखा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ये रहा, सॉरी, लिखा है भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। तो यहाँ पे लिखा है किए हैं, ये सारे आपके गलत है। ठीक है, बाकी आपका लास्ट वाला सही था। अधोलिखित में आपको सही कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि जो अशुद्ध है, गलत है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, तभी गुलाब जो है लाल है। तो गाइस यहाँ पे देखिए लिखा है कि तभी गुलाब लाल है। तो अगर हम बात करें, देखिए ये तभी मनुष्य मरणशील है, ये आपका सार्वभौमिक सत्य है। कुछ हाथियों की सूंड होती है, ये भी आपका ऑलमोस्ट सार्वभौमिक सत्य है। कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, ये भी आपका सार्वभौमिक सत्य है। यानी कि ये हर जगह आप देखें, जो पहले से होता आ रहा है, जो आगे होता रहेगा, और हर जगह ये एक जैसा ही रहता है। इसमें लिखा है सभी गुलाब लाल हैं। तो गाइस दुनिया में जितने भी गुलाब हैं सारे लाल नहीं है, कुछ ब्लैक भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं। तो ये आपका गलत है, बाकी आपके सारे सही हैं। ठीक है, आप चाहें तो व्याख्या पढ़ सकते हैं, कुछ नई नहीं है, जो मैंने बोला वही सब लिखा है इसमें। अब इसमें लिखा है दिए गए जो विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो इसमें लिखा है 3 नगरों के नाम बताइए। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका सही है। ठीक है, 3 नगरों का नाम बताइए, नहीं होता है गाइस, ये है 3 नगरों के नाम, 3 नगर के नाम बताइए। तो गाइस सही क्या है, आपका नगरों होना चाहिए। ठीक है, 3 नगर का नाम बताइए। तो ये भी गलत है, नगर भी गलत है, का भी गलत है। अब लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य है मनुष्य के शरीर में स्थित
आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये आपका सही वाक्य है। ठीक है, और फिर वो जा रहे हैं। ठीक है, फिर लिखा है सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होती है। ठीक है, उन्होंने छक के पेट भर खाना खाया। ठीक है, आइए व्याख्या देखते हैं। तो इसमें लिखा है ए में क्या है, मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य, ये सही है आपका, ए वाला सही है। तो इसमें बी में क्या है, वो के स्थान पर क्या होना चाहिए, वे होना चाहिए, यानी कि यहाँ होना चाहिए वे जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें सी में क्या लिखा है, अच्छा, अच्छा के स्थान पर क्या होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए। आइए देखें, तो सुबह की आवाज़ स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, अच्छा होती है, गलत, अच्छी होती है। फिर लिखा उन्होंने छक के पेट भर खाना खाया, यानी कि छक करके, तो छक करके का प्रयोग जो है अनावश्यक है। ठीक है, उन्होंने पेट भर खाना खाया, इट्स इनफ। ठीक है, अब इसमें लिखा है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसमें देखिएगा, इस यहाँ पे है ए। देखिए यहाँ लिखा है पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्द की अपनी एक विशेषता होती है। ठीक है, बाकी क्या लिखा है, एक और देख लेते हैं। पर्यायवाची शब्द के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्द की अपनी एक विशेषता होती है। ठीक है, यहाँ लिखा है प्रत्येक शब्दों की, ये गलत है। देखिए गाइस, अब अगर प्रत्येक लिख रहे हैं तो इसकी जगह आप लिखिए शब्द। ठीक है, प्रत्येक शब्द, जैसे कि ये लिखा है प्रत्येक शब्द, फर्स्ट वाले में जैसे लिखा है ना प्रत्येक शब्द, वैसे ही प्रत्येक शब्दों, ये भी आपका गलत है। ठीक है, इसमें लिखा है पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्द का अपना एक विशेषता होती है। तो अपना नहीं होता गाइस, यहाँ पे होता है अपनी एक विशेषता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा शब्द शुद्ध है इसमें बताना है। डी आपका शुद्ध है, यानी कि उस समय चरखा चलाना भी एक क्या है, अनुशासन था। उस समय चरखा चलाने भी एक अनुशासन था, ये आपका क्या है, आपका शुद्ध है। बाकी रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। ठीक है, तो चलिए और भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ लिखा है राजपथ की सड़क से झांकियाँ वापस लौट गई। फिर लिखा है शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। देखिए, अब डी आपका सही है। ए में क्या लिखा है, अपनी, अपनी तथा तक का प्रयोग असंगत है। ठीक है, तो इसने क्या लिखा है, देखिए राजपथ की सड़क से नहीं, सॉरी, लिखा है रोगी अपनी कमजोरियों की, सॉरी गाइस एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो गाइस इसमें जैसे कि डी आपका सही है। ठीक है, तो इसमें लिखा है रोगी अपनी कमजोरी के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, तो इसमें लिखा है रोगी जो है, रोगी कमजोरी के कारण उठ नहीं पा रहा था। ठीक है, फिर तब तक गलत हो गया आपका, जरूरत नहीं है, अपनी की भी जरूरत नहीं। राजपथ की सड़कों से झांकियां वापस लौट गई। राजपथ की देखिए, राजपथ की सड़कों की जरूरत नहीं है, राजपथ ये अपने आप में इंक्लूड है, पता है हमें कि वो सड़क है। राजपथ की सड़क के इसके स्थान पे क्या होगा, राजपथ से झांकियां वापस लौट गई। ठीक है, राजपथ से झांकियां वापस लौट गई। लिखा शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच गया। तो शिकारी ने शेर पर देखिए यहाँ क्या होगा, शिकारी ने शेर पर गोली चलाई और वह बच निकला। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें लिखा है शुद्ध वाक्य कौन सा है, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व क्या न्यौछावर कर दिया। ठीक है, ये आपका सही है। बाकी हम देख लेते हैं, जब तुम फ़ोन करोगे तो मैं आऊँगा। ठीक है, तो इसमें जब तुम फ़ोन करोगे तो की जगह होगा तब मैं आऊँगा। फिर लिखा है वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया, वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया। ठीक है, वह तेज दौड़कर चला गया। अब इसने लिखा है बुराई को बढ़ावा नहीं दे, तो बुराई को बढ़ावा नहीं दो, नहीं दे। ओके, क्या होगा, सॉरी, नहीं की जगह होगा ना दे, ना। तो वैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसमें हमें बताना है अशुद्ध वाक्य। तो ये देखिए यहाँ पे कोई आंसर नहीं। तो इसने क्या लिखा है कि कृष्ण जी के अनेकों नाम की जगह होना चाहिए अनेक नाम है। फिर लिखा है पुस्तक, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। ठीक है, होती है, तो ये गाइस यहाँ पे होगा पुस्तकें बहुत ही उपयोगी होती है। फिर इसमें लिखा है शोभना बहुत मीठा गाती है, मीठा नहीं गाती है गाइस, मधुर गाती है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अभ्यास कर रहा हूँ। ओके, ये वाला देखते हैं डी वाले में क्या है। तो गाइस डी वाले में देखिए क्या है, अच्छा डी वाला इसमें लिखा ही नहीं है, तो डी के बारे में गाइस यहाँ पे लिखा ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो इसमें लिखा है बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। तो गैस अन्य यहाँ देखते हैं, यहाँ पे लिखा है श्री कृष्ण के अनेकों की जगह हो जाएगा अनेक नाम थे। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है की जगह होगा यहाँ पे आयुष्मती होता है गैस। अगर आपकी लाइक किसी कन्या का, कोई लड़की है, लड़की का अगर विवाह नहीं हुआ होता है अभी तक, तो वहाँ आयुष्मती आता है। विवाह के बाद आप सौभाग्यवती लगा सकते हैं। लेकिन किसी भी आदमी को भेज दो, किसी भी की, देखिए किसी भी में भी जो है अपने आप में इंक्लूड होता है, तो किसी आदमी को भेज दो इज इनफ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध है गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। ठीक है, ये आपका सही है।
तो इसमें गाइस लिखा है कि आज घोड़ा दौड़ भी होगी। तो घोड़ा दौड़ नहीं होता है, घुड़दौड़ होता है। मेरे लिए गणित कठोर विषय, कठोर नहीं होता है गाइस, कठिन होता है, कठिन विषय होता है। फिर बाढ़ शस्त्र और बंदूक अस्त्र है, तो यहाँ पे होगा कि बाढ़ जो है आपका अस्त्र होगा और बंदूक क्या होगा, शस्त्र होगा। जो चीज़ें फेंक कर, मतलब जो भी आपका फेंक कर यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं अस्त्र। जैसे मिसाइल होती है ना गाइस, वो एक अस्त्र होती है क्योंकि वो फेंकी जाती है। लेकिन बंदूक जो है जो हाथ में पकड़ के चलाई जाती है वो क्या होता है, शस्त्र होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गाइस इसकी व्याख्या अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से सही है। ठीक है, तो इसमें लिखा है मैं रात भर जगा, ये आपका सही है। तो हर रात भर जगा, ठीक है, हम रात भर जगा गलत है आपका। मैंने रात भर जगा तो मैंने भी गलत है। फिर इसमें लिखा हमने रात भर जगा तो हमने भी गलत है। ठीक है, आपका मैं रात भर जगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य शुद्ध है इसमें, तो शुद्ध कौन सा है, गांधी जी चरखा चलाते थे, ये सही है आपका। ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं गाइस। तो ए में लिखा है भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी निर्दयी शासक हुए। कई यहाँ निर्दयी की जगह पर निर्दय, निर्दय क्या होगा, हाँ। और यहाँ लिखा है एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, यानी कि एकत्रित देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, एकत्र को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, लोगों का समूह जो एकत्र को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ पे है गांधी जी चरखा चला रहे थे, बिल्कुल सही है। एक एक करके जो है प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। तो गाइस देखिए एक एक करके जो है छात्र, प्रत्येक का प्रयोग अनुचित है, एक एक करके छात्र कक्षा से निकल गए, ये सही है आपका इतना। अब लिखा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यह आपकी अंधिकार चेष्टा है। ठीक है, तो ये आपका सही है। अब लिखा है यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, गलत है आपका। देखो अंधिकार अनाधिकार, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है। ठीक है, ये भी आपका गलत है। ये चेष्टा आपकी अनाधिकार, ये भी गलत है। बाकी आपने देख लिया कौन सा सही है। अब लिखा है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा, मुझसे यह काम संभव नहीं। ठीक है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। और इसमें देखिए इसमें लिखा है चरखा काटना चाहिए और उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया और हमारे यहाँ तरुण नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ठीक है, तो डी सही है आपका। बाकी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा चरखा काटा नहीं जाता है, चरखा चलाया जाता है। पहला ये था कि चरखा चलाना चाहिए। ठीक है, तो बी में प्रयुक्त से का प्रयोग जो है उचित नहीं है, क्योंकि मुक्त हस्त का ही अर्थ क्या है, मुक्त हस्त होकर होता है। ठीक है, फिर है शुद्ध वाक्य उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, से मत लिखिए धन लुटाए। इसी प्रकार सी में क्या है, तरुण अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध शब्द क्या होता है, तरुण होता है। ठीक है गैस, देखिए वर्तन मतलब इस लिखने का तरीका देखिए। ठीक है, इसका होता है जिसका अर्थ क्या होता है, नवयुवक। ठीक है, तरुण तथा नवयुवक दोनों जो है समानार्थी है, अतः जो है तरुण का प्रयोग अनुचित है। ठीक है, और शुद्ध वाक्य होगा कि हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, यानी कि तरुण नवयुवक लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ नवयुवक इज अनफ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, कौन सा है, वह स्वयं आएगा। तो दूध में कौन पड़ गया, तो कौन पड़ गया क्या होता है, क्या पड़ गया। तो यहाँ पे लिखा वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था। ठीक है, वाक्य और वाक्य के वेदों पर प्रकाश डालिए। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है कि व्याकरण की दृष्टि से विकल्प सी जो है आपका सही है, अन्य विकल्प अशुद्ध है। इसमें शुद्ध रूप से इस प्रकार होगा, दूध में क्या पड़ गया। ठीक है, पहला उसकी शोभा सुंदर थी, ये ठीक है। वाक्य और उसके भेदों पर जो है प्रकाश डालिए, डी वाला ये है। अब इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा है कि भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, ये सही है आपका। मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ। ठीक है, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। फिर इसमें शायद वह अवश्य आएगा। ठीक है, अब ए के लिए मैं अपना कार्य स्वयं कर लेता हूँ। ठीक है, कर यहाँ पे लिखा है देता हूँ, यहाँ लिखा है लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें लिखा है बी में, तो परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे गलत क्या है, तो यहाँ पे गलत ये है कि दोनों में होनी चाहिए होना चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है नेक्स्ट कि शायद वह अवश्य आएगा। तो शायद वह आएगा। ठीक है, शायद है, अवश्य की जरूरत नहीं है, शायद वह आएगा या वह अवश्य आएगा। ठीक है, ये अलग अलग इस तरह से लिखे जाएंगे। लेकिन निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटिए। तो इसमें लिखा है कि रेखा ने भोजन किया। ठीक है, ये सही है। रेखा ने भोजन कर लिया, गलत है। रेखा भोजन कर ली, गलत है। फिर है रेखा भोजन कर ली, गलत है। फिर है रेखा भोजन किया, ये भी गलत है। अब लिखा है निम्नलिखित में से वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो गाइस कौन सा है, इसमें इस समय 4 बजे हैं। ठीक है, वे अनेक विषय, ये आपका सही है। ठीक है, इस समय 4 बजे सही है। अब लिखा वे अनेक विषय के ज्ञाता थे। सब लोग अपनी राय ने। फिर आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। चलिए आइए देखें व्याख्या। तो गाइस इसमें लिखा है अनेक विषय,
अनेक विषय के स्थान पे अनेक विषयों होगा, ठीक है, बहुत सारा बहुवचन में आ गया। ठीक है, अब इसने लिखा है सी में क्या है, अपनी के स्थान पे क्या होता है, अपनी अपनी का प्रयोग करिए। और डी में क्या है, आंसू की जगह आंसू हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सब लोग अपनी राय की जगह होगा, कहते यहाँ पे अपनी अपनी राय दे, आंसू की जगह क्या, आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया। आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है अर्थ की दृष्टि से सही है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, दिल्ली में अनेक क्या है दर्शनीय स्थल हैं। तो यहाँ लिखा बनारस में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं। फिर इसमें लिखा है माता जी कल बाजार से सामान लाएगी। फिर लिखा है उसको ठंडा फ्रिज का पानी दो। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा अब इसमें दिल्ली में अनेक दार्शनिक स्थल हैं, ये वाक्य क्या है, सही है, ये सही है। ठीक है, तो ए में क्या है, देखने योग्य और दर्शनीय दोनों में से कोई एक जो है विशेषण प्रयुक्त होगा, मतलब दोनों की जरूरत नहीं है। अब सी में क्या था कि लाएगी, लाएगी के स्थान पर लाएंगी होना चाहिए, माता जी लाएंगी। ठीक है, अब यहाँ डी में क्या है, ठंडा का प्रयोग फ्रिज के लिए नहीं होगा, क्योंकि जो पानी है आप फ्रिज में रखेंगे वो ऑब्वियसली ठंडा ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ लिखा है कि एक वाक्य शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उत्साह उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। ठीक है, ये आपका सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप लिखा बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। ठीक है, वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। फिर लिखा है मैं सपरिवार सानंदित हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें लिखा है सोमवार को बाजार के साप्ताहिक बंदी होगी, यहाँ क्या है, बंदी होती है। ठीक है, वे वैद्य का जीवन बिता रही है। फिर लिखा है मैं सपरिवार सानंद हूँ। ठीक है, मैं सा पर सानंदित की जगह सानंद हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें परमात्मा के अनेक नाम है, ये बिल्कुल सही है। फिर लिखा है नौकर आटा पिसवाने गया है। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है एक गुलाब के फूल की माला ले आओ। फिर लिखा है यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए ए में लिखा है कि गई नौकर गेहूं पिसवाने गया है। तो इसमें लिखा है शुद्ध वाक्य नौकर गेहूं पिसवाने गया है। और यहाँ पे लिखा था आटा नहीं पिसता है गैस, गेहूँ पिसता है। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ। तो गैस एक गुलाब का फूल नहीं, गुलाब के फूलों की एक माला ले आओ, ये होना चाहिए। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका सी में क्या है, लिखा है कि यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, मतलब बेस्ट, अच्छी, सबसे अच्छी चिकित्सा होती है ऐसे। अब इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये बताएं। तो इसमें से है प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ये बिल्कुल ठीक है। अब लिखा है मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया। तो 8-10 रसगुल्ले खाए। ठीक है, अब इसमें लिखा है इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया। देखिए, तो गई सी देखिए इसमें लिखा है इतने में हवा का हल्का सा एक झोंका आया, ना कि हल्की सी हवा नहीं होता गई, झोंका हल्का हो सकता है। प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपये मिले। ठीक है, तो प्रत्येक श्रमिकों को क्या मिले, 2 रुपये मिले। प्रत्येक आपने लिख दिया तो एक बार 2 इज इनफ। तो प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। अब लिखा नीचे लिखे वाक्यों शुद्ध वाक्य। तो इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की, ये आपका सही है। बाकी इन 10 वर्षों में देश ने अनेक प्रगति की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वर्षों होना चाहिए। फिर है इधर 10 वर्ष, ये अपने आप में गलत है। इन 10 वर्षों में देश ने ने काफ़ी प्रगति करना है गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो गैस आंसर है हमारा कि हाँ, मेरा यही विचार है, यह अशुद्ध है। आइए समझे। तो इसमें लिखा है इसका शुद्ध वाक्य होगा हाँ, और यहाँ पे देखिए कॉमा लगा रखा है, मेरा यही विचार है। बाकी आपके शुद्ध हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। तो यहाँ पे है 2 लड़के इधर आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है 2 लड़का इधर आ रहे हैं, यहाँ लिखा है 2 लड़का इधर, सॉरी इधर उधर आ रहे हैं लिखा है। यहाँ लिखा है 2 लड़के इधर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गलती है गाइस, देखिए यहाँ पे हैं और है। जब यहाँ पे बहुवचन है तो यहाँ पे बिंदी वाला होगा लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें लिखा है 2 लड़का इधर,
दो लड़का इधर ये हो सकता है, दो लड़के इधर आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य? मोहन और गीता गा रहे हैं। ठीक है, तो ये शुद्ध है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मोहन और गीता गा रही हैं। अगर ये भी लड़की होती तो अलग बात थी। ठीक है, और रही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है गीता और मोहन गा रहा है, ये भी गलत है। मोहन और गीता गा रही है, गा रही हैं, ये भी गलत है। ठीक है, बाकी आपका सही आपने देख लिया, गा रहे हैं होगा। अब लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उन सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, तो ओके गाइस, तो चलिए आंसर है हमारा सी, यानी कि हमने आपसे कहा था, ये आपका सही है। अब इसमें लिखा है हमने आपसे कहा, देखिए इसमें क्या है, हम आपसे कहा था गलत, हमने आपसे कहा, कहाँ था गलत, हम आपसे कहे थे गलत। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक वाक्य शुद्ध है। अब इसमें से शुद्ध कौन सा है? बी शुद्ध है, मतलब अच्छे लेखन, अच्छे लेखन के लिए शुद्ध संयम आवश्यक है। ठीक है, ये हो गया। अब गलत भी देख लेते हैं। यह तो अच्छा हुआ कि चारों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। ठीक है, अब लिखा है कक्ष में असंख्य जन समूह उपस्थित था। ठीक है, फिर इसमें लिखा है रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गलतियाँ, तो हमारा बी सही है, बाकी आपके गलत। देखिए पदार्पण का प्रयोग इस वाक्य में किया जो है अनुचित है। यहाँ पे लिखना है कि यहाँ चारों का पदार्पण होते ही के स्थान पर चारों के घुसते ही। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे है यह तो अच्छा हुआ कि चारों का पदार्पण गलत है, या चारों के घुसते ही मैं जग गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका सी में जो है असंख्य शब्द का प्रयोग अनुचित है। ठीक है, जैसे इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है यहाँ पे कि कक्षा में असंख्य जनसमूह उपस्थित है। जनसमूह उपस्थित है इज इनफ, असंख्य लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है डी में है सबसे का प्रयोग अनुचित है, मतलब अगर आपने यहाँ पे सुंदरतम लिख दिया तो सबसे लिखने की जरूरत नहीं है। सुंदरतम सबसे ही श्रेष्ठ होता है, सबसे ही अच्छा होता है। अब लिखा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। कौन सा है? अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ये सही है आपका। अब लिखा है गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। ठीक है, तो गाइस तो इसमें लिखा है अहिल्या। ठीक है, अहिल्या की स्पेलिंग अहिल्या है, अहिल्या की स्पेलिंग गलत है, मतलब वर्तनी का वो है। और इसमें लिखा है राजीव निरपराधी है, तो गाइस निरपराधी नहीं, निरपराध है। और यहाँ पे आपका है अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डाली। ओके, देखिए संवाद, यहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ लिखा था संवाद, जो कि है ये संवाद, वर्तनी की त्रुटि है यहाँ पे। अब लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य इसमें लिखा है कि केरल अहिंदी भाषी प्रांत है, मतलब जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती। ठीक है, अब इसमें लिखा है स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई। ठीक है, अब देखिए लड़ियाँ गाई, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा कड़ियाँ गाई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बी में देख लेते हैं क्या गलती है। इसमें परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बदलना या बदलनी चाहिए। अब इसमें लिखा है मुझे बड़ी भूख लगी है। बड़ी भूख क्या होती है? मुझे भूख लगी है। ठीक है, बड़ी, अच्छा बड़ी नहीं तो बहुत भूख लगी है। ठीक है, अब लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है, यानी कि ये हो गया वह दिल्ली अवश्य जाएगा। ठीक है, ये सही है। अब वहाँ दिल्ली अवश्य जाएगा गलत, दिल्ली अवश्य जाएगा वह गलत, क्योंकि पहले होना चाहिए, सर्वनाम आपका आगे होना चाहिए। अब वह दिल्ली आवश्यक जाएगा गलत है, आवश्यक नहीं होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे लिखा है कौन सा वाक्य सही है। इसमें बी सही है, यानी कि बैल और बकरी घास चरते हैं। ठीक है, चरते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है बैल और बकरी घास चरती हैं, गलत है। अब लिखा है बैल और बकरी घास चरता है, गलत। बैल और बकरी घास चरती है, गलत। ठीक है, ये तीनों गलत है। आपका कौन सा सही है? सॉरी, आपका बी सही है, बाकी आपके सारे गलत है। ठीक है, अब इसमें देखिए इस वाले में और इस वाले में क्या अंतर है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। चलिए आगे बढ़ते, इसमें आप पढ़ सकते हैं। तो वैसे चलिए पढ़ ही लेते हैं। इसमें लिखा है इस वाक्य में क्या है, बी वाला सही है, क्योंकि इसमें दो कर्ताओं का प्रयोग किया गया और जो है क्रिया की बहुवचन होगी। ठीक है, अतः विकल्प में क्या है, वाक्य अशुद्ध है। जो अन्य विकल्प में वो अशुद्ध है, मतलब गलत है। यदि वाक्य में दो भिन्न भिन्न विभक्ति रहित जो है एक वचन करता हो तो दोनों के बीच और संयोग आए तो उसकी क्रिया पुल्लिंग और क्या बहुवचन में होगी। ठीक है, आगे दिए गए
विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो इसमें मैंने आपको प्रणाम किया था, मैंने आपको प्रणाम किया था। ठीक है, अब यहाँ लिखा मैंने आपसे प्रणाम किया था, आपसे गलत है। मैं आपको प्रणाम किया हूँ। अरे कितनी गलतियाँ इसमें, तो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको प्रणाम किया था। ठीक है, ये मैं की जगह क्या होगा, मैंने होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में शुद्ध वाक्य बताइए। तो शुद्ध वाक्य ए, चलिए देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। ये आपका ठीक है। बाकी देखिए मुरझाई हुई फूल, ठीक है, वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। तो फिर लिखा है मुरझाया, इसमें लिखा है मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी। उठी क्या होता है, उठा। ठीक है, अब इसमें लिखा है मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार द्वारा अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे। ठीक है, आपका सही सही कौन सा, ए सही है, बाकी आपके गलत है। ठीक है, अब लिखा है विराम चिन्ह की दृष्टि से बताने में। नहीं कल, अच्छा तो इसमें सही कौन सा क्या बताया, अशुद्ध बताना है, तो ए अशुद्ध है। बाकी चलिए मैं कहा, मैं क्या कहता, ये सही है। फिर इसमें महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई है और ये सब अब गाना गाएंगी। उसने पूछा तुम कहाँ थे, ये सारे सही हैं। तो नहीं, नहीं के बाद कॉमा, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूँगा। ठीक है, तो वैसे देखिए नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूँगा, कॉमा लगाना भूल गए वो। ठीक है, चलिए उन्होंने कहा, उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। ठीक है, उन्होंने कहाँ जाना है, तो वैसे इसमें ए है यानी कि सर्वनाम संबंधी। ठीक है, तो उन्होंने की जगह क्या होगा, उन्हें या उनको कहाँ जाना है। ठीक है, उन्होंने नहीं होता है, उनको या उन्हें कहाँ जाना है। अब लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। चलिए इसमें आंसर है सी, यानी कि इसमें कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए, कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए। एक कविताओं की, एक है तो कविताओं नहीं हो सकता। एक कविता की एक पुस्तक, तो गाइस कविता की एक कविताओं होगा, वैसे तो एक कविता की कोई पुस्तक होती नहीं। तो कविता की एक पुस्तक मुझे दीजिए। ठीक, कविता नहीं होता गाइस, एक कविता एक वचन हो गया। ठीक है, यानी कि कविता इस पुस्तक में सिर्फ एक कविता तो नहीं होगी, तो कविताओं होगा। ठीक है, डी भी गलत है। शुद्ध वाक्य बताइए। तो शुद्ध वाक्य में लिखा है कि राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। ठीक है, ये हो गया। अब लिखा है राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। देखिए राम बी वाले में क्या गलत है, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। तो गाइस इसमें गलत क्या है, अच्छा खरीदी लिखा है, खरीदी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, खरीदी, यहाँ बहुवचन में चल रहा है हिसाब किताब, तो यहाँ पे होगा खरीदी, तो यहाँ पे बिंदी लगनी चाहिए। अब लिखा है राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा, गलत है। ठीक है, फिर राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदे, खरीदे भी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें लिखा है कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, गलत वाले देख लेते, कृपया मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करें। तो गाइस यहाँ पे ये 2 बार हो गया, गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि मेरे पत्र पर ध्यान दे कृपया, गलत। अब लिखा है कृपा, कृपा कृपा करके मेरे पत्र पर भी ध्यान दें। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे कृपया होना चाहिए। अब लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में 4, तो आपको जो ठीक ठाक है वो बिल्कुल सही वाला बताना है, शुद्ध। यानी कि इसने कहा मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए, इन सब में ये सही है। मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए, मुझे केवल 4 रोटियां मात्र, देखिए आपने केवल भी लिख दिया मात्र भी, तो ये गलत हो गया। केवल और मात्र एक साथ नहीं लिखना आपको। मुझे केवल 4 रोटी दो, दो क्या होता है, दीजिए होगा। ठीक है, और रोटी 4 रोटी नहीं होगा, 4 रोटियां होगा। फिर लिखा है मुझे 4 रोटियां केवल मात्र दो, अरे गलत हो गया, केवल मात्र कैसे हो सकता है। तो वैसे नेक्स्ट है निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए। अशुद्ध वाक्य इसमें लिखा है कि कच्चे, देखिए पुस्तक मेज पर रखी है, सही है। यह मेरे सपनों का घर है, सही है। और लिखा है कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी, ये भी ठीक है। अब लिखा है कि कच्चे तेल की कीमत घट गया है, गया है नहीं, गई है, घट गई है। तो क्या होगा आंसर हमारा, गई है। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य को पहचानिए। शुद्ध वाक्य यानी प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं। ठीक है, ये सही है। मैं तुमको कुछ कहता है, कहता है नहीं, मैं तुमको कुछ कहता हूँ, या ये होगा। फिर इसमें लिखा मैं और मेरी माँ, तो मैं नहीं होता है गाइस, मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली हैं। ठीक है, और तुम्हारे को जाना है, तुम्हारे को नहीं, तुम्हें। ठीक है, तो देखिए ए में मैं तुमसे कुछ कहता हूँ। ठीक है, ये आपका शुद्ध वाक्य। अब ये सही है। इसमें लिखा है विकल्प ए का शुद्ध रूप ये है, मैं तुमसे कुछ कहता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं
तुमसे कुछ कहता है गलत है, ठीक है। उसके बाद बी का शुद्ध रूप क्या होगा, मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाले हैं, ठीक है। और डी में क्या होगा, तुम्हें जाना है। इसमें इसमें डी में क्या लिखा है, तुम्हारे को जाना है की जगह क्या होगा, तुमने जाना है। अब यहाँ पे लिखा है दिए गए वाक्य में त्रुटि की पहचान के गलत मतलब गलत क्या है। तो इसमें देखिए कहा लिखा है, महापुरुष किसी भी देश जाति और धर्म में जन्म लेकर उसी देश जाति अथवा धर्म तक सीमित नहीं रहते, वे तो संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक होते हैं। तो इसमें कोई गलती नहीं, यानी कि कोई त्रुटि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें लिखा है शुद्ध वाक्य में, वाह कितनी सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। और इसमें लिखा वाह कितना सुंदर दृश्य है। अब गाइस इसमें क्या गलती है, ये गलत है, ठीक है। इसमें लिखा वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो गाइस यहाँ पे क्या लगेगा, ये चिन्ह लगेगा, ठीक है। और इसमें लिखा वाह, वाह के बाद क्वेश्चन मार्क, ये अपने आप में गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विकल्प बी में प्रयुक्त वाक्य क्या है, शुद्ध है। ए सहायक क्रिया है, मतलब है का प्रयोग के कारण क्या है और वो गलत है। सी में जो आपका विराम यादि बोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए गलत है। और डी में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया, इसलिए गलत है। अब लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताना है। लिखा है शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, ठीक है, ये आपका शुद्ध है, ठीक है। ये नहीं सॉरी, ये क्या है आपका अशुद्ध है। देखिए देखिए बड़ा नहीं, बहुत दुख हुआ है, ठीक है। तो बाकी आपके सही हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब लिखा है निम्न विकल्पों में से सही क्रम वाला विकल्प चुने, ठीक है। अब इसमें लिखा है घर सड़क के उस पार था, ठीक है। उसके उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है। फिर लिखा है वह इलाहाबाद में ही तो था। चलिए इसमें आंसर है बी, यानी कि चलिए देखते हैं बी। लिखा है उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, फिर वह इलाहाबाद में ही तो था। फिर लिखा है लाउदर रोड पर, घर सड़क के उस पार था। चलिए ये है जो भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर, घर सड़क के उस पार था, ठीक है। अजीब सा क्वेश्चन है, कहाँ हुआ, MPPCS प्री 2013 का क्वेश्चन है। कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछ रहा है। तो इसने लिखा सुरेश के लिए पत्र लिखना है, ठीक है, ये सही है आपका। अब लिखा है सुरेश को एक पाती लिखना है, पाती क्या होता है, ठीक है। सुरेश ने एक पाती लिखना है, सुरेश ने नहीं होगा। सुरेश के लिए एक पाती, सुरेश के लिए नहीं होगा, ठीक। अब सॉरी, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, लिखनी नहीं होगा, लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो यहाँ पे लिखा है साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, ये सही है आपका। लिखा है इस समय मोहन की आयु जो है आयु वर्ष है, ये क्या हो गया। फिर लिखा है वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, वे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, ठीक है। फिर इसने लिखा है मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। देखिए मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, तो गाइस ये भी गलत है। अब इसमें लिखा है शुद्ध वाक्य का चयन करें। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, ठीक है, ये सही है। फिर है अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, ठीक है। फिर इसमें लिखा है इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं, ठीक है। अभी सही क्या है देखेंगे, तूफान आने का संदेह है, ओके। देखा इस, तो इसमें लिखा शुद्ध वाक्य है माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, ये सही है आपका। ए में हुए शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, यानी कि ए, चलो देख लेते हैं हम लोग क्या है। हाँ, तो यहाँ पे लिखा अनेक निरपराध दंड के भोगी हुए नहीं, भोगी हैं, ठीक है। अब इसने लिखा है कि बी में है एकमात्र और दो का प्रयोग एक साथ हुआ है, एकमात्र और दो का प्रयोग है, गलत है। अब डी में क्या है, तूफान आने का संदेह है, वाक्य त्रुटिपूर्ण है क्योंकि तूफान आने की संभावना होती है, संदेह नहीं, ठीक है। अब इसने लिखा है बाढ़ अस्कत रोगी की सेवा को शुश्रूषा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य में समाज की वर्तमान दशा जो है चिंताजनक है, ठीक है, ये आपका हो गया शुद्ध। फिर मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैंने रेशम के तरह तरह के कपड़े पसंद किए होगा। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, तो देखिए तुम्हारी दृष्टि अपनी, तुम्हारी नहीं, अपनी पुस्तक पर होनी चाहिए। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया,
तो वैसे निर्माण नहीं होता है, रचना तुलसीदास ने की। अब लिखा है कौन सा कथन शुद्ध है, तो इसमें तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ये सही है। बाकी देख लेते हैं। लिखा है आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। ठीक है, तो शासन संबंधी कार्य के स्थान पर शासनाकाल होगा। ठीक है, और विख्यात पूर्ण के स्थान पर विख्यात होना चाहिए। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। लिखा है आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ पे होगा कि अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, और तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। ठीक है, तो इसने लिखा है कि सी में, सॉरी ये वाला तो आपका सही है। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। तो देखिए पूरे देश भर की जरूरत नहीं है, देश भर अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, यानी कि यह समाचार देश भर में तुरंत फैल गया। अब लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा शुद्ध है आपका, पेड़ से पत्ता गिरा। ठीक है, यहाँ पे लिखा पेड़ की पत्ता गिरा, गलत। पत्ता गिरा पड़ा पेड़ों से, क्या लिखा है ये, लिखा है पेड़ में से पत्ता गिरा, में से नहीं होता है गाइस, पेड़ में, पेड़ से होगा। ठीक है, अशुद्ध वाक्य वह मुझे देखा तो चकरा गया। भाई कहाँ की हिंदी है ये। लिखा है उसने मुझे देखा तो चकित रह गया, चकरा नहीं गया, चकित रह गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा एक लड़का दो जवान कई महिलाएं आते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा एक लड़का दो जवान कई महिलाएं आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वाक्य में लड़का जवान महिला का प्रयोग किया गया है, जिसमें क्या है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का प्रयोग हो गया है, मतलब कि फीमेल भी है मेल भी है। ठीक है, अतः जिस शब्द या संज्ञा का सबसे बाद में जो प्रयोग हो गया, देखो सबसे बाद में क्या लिखा है, महिलाएं। ठीक है, तो तदनुरूप क्रिया के लिंग का प्रयोग किया जाएगा। आता है नहीं होगा, आती है होगा, आती महिला है ना सबसे लास्ट में, इसलिए क्योंकि वाक्य में सबसे बाद में महिलाएं हैं, तो यहाँ पे आते की जगह क्या होगा, आती होगा। फिर लिखा मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदे नहीं, पुस्तकें खरीदी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखो वाक्य में कई वस्तुओं का प्रयोग किया गया है। जो वस्तु सबसे बाद में, वही वाली बात है, जो सबसे बाद में उसी के अनुरूप क्रिया के लिंग का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि बाद में पुस्तकें हैं तो पुस्तकी हम लेते हैं स्त्रीलिंग में, तो क्या हो जाएगा, खरीदी हो जाएगा। फिर लिखा है आप क्या अभी भोजन नहीं किए हैं, नहीं, क्या आपने देखिए आप क्या अभी भोजन नहीं, तो बिल्कुल ही गलत है वैसे। क्या आपने अभी भोजन, अभी कितने तक, अभी तक भोजन नहीं किया है। ठीक है, देखिए वाक्य में प्रश्नवाचक का प्रयोग किया गया है, अतः प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले होना चाहिए। ठीक है, तो हमने पहले क्या कर दिया, तो ये हो गया हमारा क्या। फिर लिखा है किए के स्थान पर किया होना चाहिए। ठीक है, तो इसे पूर्ण विराम के स्थान पर क्या होना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। लिखा है इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, नहीं देखिए हल्की सी हवा नहीं, झोंका हल्का सा होता है। ठीक है, हवा का एक हल्का था झोंका आया, इतने में हवा का एक हल्का था झोंका आया। लिखा है श्री सिंह मेरे पिता हैं, श्री सिंह मेरे पिता हैं, श्री मोहन सिंह मेरे पिता हैं। ठीक है, श्री सिंह त्रुटिपूर्ण है तो नाम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, किसी का अगर आप परिचय दे रहे हैं तो आप नाम लिखें। अब लिखा मैं कपड़े नहीं दिया हूँ, नहीं, मैंने कपड़े नहीं दिए हैं। फिर नेक्स्ट है आपका आप, कभी भी आओ मैं आपसे मिलूंगा, आप कभी भी आओ नहीं, आइए, मैं मिलूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या सम्मानजनक शब्द का प्रयोग हो रखा है, तो आओ की जगह आप लिखिए आइए। फिर लिखा है सिवाय आपको छोड़कर सभी आए थे, नहीं, आपके सिवाय सभी आए थे। तो यहाँ लिखा है ये वाक्य में छोड़कर और सिवाय दोनों का प्रयोग हो रखा है, जो कि एक ही अर्थ को प्रकट करता है। तो छोड़कर निरर्थक प्रयोग किया गया, मतलब इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी लिख दिया है। साथ ही सर्वनाम संबंधी त्रुटि है, आपको के स्थान पर आपके लिखना है, सर्वनाम का प्रयोग पहले होना चाहिए। चलिए अब लिखा पिताजी कल सवेरे आ गया है, लिख आ गया क्या होता है, पिताजी कल सवेरे आ गए थे। ठीक है, तो लिखा है वाक्य में क्रिया और काल दोनों में त्रुटि है। ठीक है, जैसे भूतकाल की बात आ गए थे होगा ना, तो थे होगा, तो सम्मान प्राप्त करने के लिए गए का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि वे जब वाराणसी आए तो अपने साथ कई मित्रों को ले गए। ठीक है, वे जब वाराणसी आए तो अपने साथ कई मित्रों को ले आए, गए की जगह क्या होगा, आए,
और गैस एक अब लिखा है मैं नहीं जाऊंगा, रागिनी ने कहा। अच्छा, रागिनी कहा नहीं, रागिनी ने कहा मैं नहीं आऊंगी। ठीक है, तो क्या है, लिंग संबंधी अशुद्धि है। फिर लिखा है नई किताब बहुत अच्छा है, नई किताब बहुत अच्छी है। वर्तनी, देखिए वर्तनी भी गलत है, देखिए किताब की स्पेलिंग, और लिंग भी गलत, अच्छा की जगह अच्छी होना चाहिए। फिर लिखा है आपका, आपका नहीं अपने, आपका माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अपना, अपना के स्थान पे हो जाए अपने, और करना के स्थान पे करनी हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है जुलूस में सैकड़ों हाथियों शामिल थे, जुलूस में सैकड़ों हाथी शामिल थे, तो यहाँ पे बहुवचन हो गया। तो वैसे यहाँ पे देखिए, इसमें वाक्य में सैकड़ों का प्रयोग गलत है, सैकड़ों के स्थान पे सैकड़ों होना चाहिए। देखिए स्पेलिंग गलत है थोड़ी सी ना, सैकड़ों, और यहाँ पे पॉइंट लगाए, डॉट लगाए। फिर हाथियों के स्थान पे हाथी होना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों का प्रयोग बहुवचन के रूप में हो चुका है, तो बार बार हम क्यों करें प्रयोग। लिखा मैंने अपना काम पूरा कर ही लिया है, कर ही लिया हूँ, तो मैंने अपना काम, अपना कार्य, ठीक है, पूरा कर लिया है। तो वैसे इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। अशुद्ध वाक्य देखिए, मैं इस चित्र को खरीदूंगा नहीं, मैं यह चित्र खरीदूंगा। ठीक है, तो इसमें इस का प्रयोग अनुचित है, और यहाँ पे लिखा है को का प्रयोग भी असंगत है, जरूरत नहीं है, तो इस की जगह हो जाएगा यह, और को का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर लिखा है यह बात एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है, इस बात को एक उदाहरण द्वारा, ठीक है, यह बात की जगह इस बात को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़ी गई। ठीक है, लिखा है दंगे में बालक युवा नर नारी सभी, सब नहीं सभी पकड़े गए। तो इसमें लिखा है वाक्य में बहुवचन का प्रयोग किया गया है, सब के स्थान पे सभी हो जाएगा, पकड़ी गई के स्थान पे पकड़े गए होगा। थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट जाए, थोड़ी देर बाद सन्यासी लौट आए। देखिए लौट के वापस ही आते हैं, तो वापस लिखने की जरूरत नहीं, तो जाए नहीं होगा, आए होगा। तो लिखा है वर्तनी, वर्तनी भी गलत है कहीं, देखिए सन्यासी, सन्यासी। ठीक है, वर्तनी और क्रिया संबंधी अशुद्धि है, इस वाक्य में सन्यासी के स्थान पे सन्यासी होना चाहिए। इसी प्रकार वापस लौट आए के स्थान पे लौट आए होना चाहिए, क्योंकि वापस और लौटना दोनों शब्द एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। फिर लिखा है हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ, बहुत सारे नदियाँ परमात्मा की देन है। चलिए, हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ परमात्मा की देन है। अब आप लोग त्रुटि जो गलतियां हैं वो समझ गए होंगे गाइस। ठीक है, तो सारी होगी, नदियाँ में ये लगेगा चंद्र बिंदु, और परमात्मा की स्पेलिंग भी आपकी वर्तनी की त्रुटि है। फिर लिखा है मेरे अध्ययन और स्थान पर किसी की भी मन पढ़ने को मचलेगी। ओके, मेरे अध्ययन स्थान पर किसी की भी मन पढ़ने को की जगह के लिए मचलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है हम नई प्रकार की पुस्तक देखना चाहा, हमने नई प्रकार की पुस्तक वस्तु देखनी चाहा की जगह चाही होगा। ठीक है, ऐसी ये गलतियां हैं हमारे पास यहाँ पे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पे सर्वनाम और लिंग संबंधी जो है अशुद्धि है, हम के स्थान पे हमने, देखना चाहा की जगह देखना चाहिए, देखनी चाहिए। अब लिखा है चक्की के दो पाटन में कितना साबुत नहीं बचता, तो चक्की के दो पार्ट में कितना की जगह कोई साबुत नहीं बचता। ठीक है, बाकी सही है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है सब चली चलो का बेला है, सब चला चली का की बेला है, सब चला चली की बेला है, तो चली चलो का त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि ये लोकोक्ति है, अतः इसके स्थान पर चला चली की बेला का प्रयोग होना चाहिए। राम ने अपने ऊपर मुकदमा चलाया है, राम ने
अपने नहीं, कोई अपने ऊपर मुकदमा नहीं चलाता, तो आप पर मुकदमा किया है, चलाया नहीं जाता। तो वाक्य में अधिकरण और क्रिया संबंधी अशुद्धि है, अपने ऊपर के स्थान पर आप पर होगा, मुकदमा चलाया की जगह मुकदमा किया है होगा। फिर लिखा है यह कहानी जो है वह सुदर्शन की लिखी है, यह कहानी सुदर्शन द्वारा लिखी गई है। फिर लिखा है विकल्पों में शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। वह दंड योग्य है, ठीक है, ये सही है आपका। वह उदंडनीय है, गलत है। वह दंड भोगने के योग्य है, गलत है। वह दंड देने योग्य है, गलत है। अब आगे बढ़ते हैं। वह वाक्यांश, इन वाक्यांश में से एक अशुद्ध वाक्य है जिसका चयन कीजिए। तो उसमें बचपन है, ठीक है, ठीक है, उसमें बचपना है। वह बचपन से नटखट है, सही है। तुम बचपन से सीधे हो, ठीक है, ये सारे सही हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे जो है आपका चैप्टर हो गया ख़त्म। और गाइस कभी कभी जो वीडियोस नहीं आती हैं उसके लिए सॉरी, वेरी सॉरी, बिकॉज गाइस मेरा छोटा बेबी है 2 मंथ्स का, तो कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता, ठीक है। तो अभी हुआ है जस्ट 7 फेब को, तो इस वजह से कभी कभी वीडियो नहीं आ पाती, बट मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं रेगुलर जो है वीडियो आपको देती रहूँ, ठीक है। और धीरे धीरे ये सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, वर्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर दीजिए, बट गाइस वही है ना, टाइम की थोड़ी सी कमी है। चलिए कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे करेंगे तो हो ही जाएगा। फिर गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए, चैनल में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट करके अपने सजेशन आप दे सकते हैं एंड वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग का चाहिए। और 4K सब्सक्राइबर मेरे होने वाले हैं, तो अभी एक्चुअली मैं चैनल के बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से, लेकिन बाद में, नहीं तो मुझे बहुत सारी बुक्स स्टार्ट करनी थी बिकॉज जो है एग्ज़ाम भी आने वाला है जून में ना, तो और BPSC के लिए भी करनी थी, बट अभी देखिए टाइम नहीं है, इसलिए मैं अभी स्टार्ट नहीं कर पा रही। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है फ़िलहाल इतना है, जितना है उतना भी काफ़ी है। आपको और भी ज़्यादा और भी सब्जेक्ट्स चाहिए अगर घटना चक्र के, लाइक मेरे पास फिज़िक्स के भी हैं नोट्स, सॉरी आपकी वीडियोस हैं फिज़िक्स की, हिस्ट्री की भी मिल जाएगी आपको, पॉलिटी की भी मिल जाएगी, ज्योग्राफी की भी मिल जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इस यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।